फिजिकल क्वांटिटीज एंड फर्ज करें हम वर्क की बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th में यूनिट 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसमें आज कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। प्रीफिक्सेस हैं, साइंटिफिक नोटेशंस हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और राउंडिंग ऑफ नंबर्स के नंबर्स को कैसे राउंड किया जाता है वो है। तो फिज़िक्स में एक आम सा यूज़ है प्रीफिक्सेस का। एक्चुअली क्या है, वर्ड्स आर लेटर्स यूज्ड बिफोर SI यूनिट्स आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस। कोई भी वर्ड या लेटर जब हम यूज़ करते हैं SI यूनिट के साथ तो वो हमारे पास प्रीफिक्सेस कहलाता है। एक्चुअली इसमें दो तरह के वो होते हैं, एक होते हैं मल्टीपल्स, दूसरा होते हैं सब मल्टीपल्स। अच्छा, जो मल्टीपल्स हैं हमारे, इसमें बेस लेते हैं हम 10 का। अब देखिएगा, जिस तरह 10 पावर 2 है तो इसको हेक्टो कहते हैं। इट मीन्स 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है, 10 पावर 2, इसको हम हेक्टो कहेंगे। इसी तरह 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये 10 पावर 3 बन जाता है, इसको हम किलो कहते हैं। कैपिटल के से इसको शो किया जाता है। इसी तरह 10s को 6 टाइम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास मेगा कैपिटल M से शो करते हैं। 10 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास गीगा हो जाता है। इसी तरह 10 पावर 12 जिस वक्त हम लेते हैं ये टेरा बनता है। अब ये जो है ना मल्टीपल्स, दूसरी तरफ मैंने लिखे हैं यहाँ पे सब मल्टीपल्स, इनको हमें याद करना है। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, फ़र्ज़ करें ऑब्जेक्टिव टाइप में कुछ लिख के आगे कह दिया मेगा इज़ इक्वल टू 10 पावर 3, 10 पावर -6, 10 पावर -9 और साथ ये 10 पावर 6 लिखा हुआ है। तो उस वक्त हमें ज़ाहिर है जब ये पता होगा तो हम इनको वो लिख सकेंगे वहाँ पे। मोस्टली ऐसा है, कुछ छोटा सा क्वेश्चन दे दिया जाता है और वैसे भी हम इनको डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं। इस वजह से इनको आपको याद करना पड़ेगा कि 10 टेरा जो है 10 पावर 12 होता है, गीगा 10 पावर 9 होता है और 10 पावर 6 मेगा, किलो जो है 10 पावर 3, हेक्टो हमारे पास 10 पावर 2। इसी तरीके से यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया। अगर हम डिवाइड करते हैं, फ़र्ज़ कर लें 1 डिवाइडेड बाई 10, 10th पार्ट किसी चीज़ का, तो ये हमारे पास 10 पावर -1। 100th पार्ट किसी चीज़ का तो ये 10 पावर -2। 1000th पार्ट किसी चीज़ का तो 10 पावर -3। तो इस तरीके से हमारे पास इनकी वैल्यूज़ बनती है। 10 पावर -1 को हम कहते हैं डेसी, 10 पावर -2 को हम कहते हैं सेंटी और 10 पावर -3 को हम कहते हैं मिली। इसी तरीके से माइक्रो जो है हमारे पास 10 पावर -6 होता है। नैनो के लिए स्मॉल n यूज़ करते हैं 10 पावर -9। पीको हमारे पास जो होता है 10 पावर -12। पीको 10 पावर -12। अब जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कहीं पे पीको आएगा तो फ़ौरन हम समझ जाएंगे कि 10 पावर -12 की बात हो रही है। नैनो की बात होगी कहीं पे तो 10 पावर -6। इसी तरह अगर गीगा कहीं पे यूज़ हो रहा है तो हम कहेंगे, समझ जाएंगे कि 10 पावर 9। तो ये सारी टेबल जो है हमें याद करनी होती है। और कई इसको फिर हम सम अप करने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें कहीं पे लिखा हुआ है लेट सपोज 6000, ये बल्कि जूल्स, ठीक है, इतने जूल। अब इसको वैसे लिखना बड़ा मुश्किल है तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं 10 पावर 6 इंटू 10 पावर 1 2 3 4 5 6, 10 पावर 6 जूल। तो इस 10 पावर 6 को रिप्लेस करके हम ऐसे लिख देते हैं 6 मेगा जूल। तो ये मेगा जो है हमारा इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे 10 पावर 6 मौजूद था। तो इस तरीके से हम काफ़ी जो अपने मसले जो है उनको हम सॉल्व कर लेते हैं, आसानी रहती है हमें और कैलकुलेशंस में या लिखने में काफ़ी सिंप्लीफिकेशन रहती है। तो ये जो है ना हमारे पास प्रीफिक्सेस को हम इस तरह वो करते हैं। अब हम साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ है हमारे पास। नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। अगर नंबर्स को हम ऐसे एक्सप्रेस करें कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, सब के लिए एक ही तरह के लगें, तो वो हम कहते हैं कि ये साइंटिफिक नोटेशन है। अब इसकी पहचान क्या है
कि कौन सा डिजिट, कौन सा नंबर साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगा। ये देखें बिल्कुल सिंपल, देयर शुड बी ओनली वन नॉन ज़ीरो डिजिट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल। लेफ्ट साइड्स पर नॉन ज़ीरो डिजिट, एक डिजिट नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। इसका मकसद है ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे नहीं हो सकता और सिंगल डिजिट होगा। ये एग्जांपल देखिएगा मैंने लिए यहाँ पर, ये 62750 एक डिजिट है। इसको लिखने की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। अब इसका मकसद ये है कि 6275.0 इंटू 10 पावर 0, ये वही चीज़ है हमारे पास जो हमने लिखी है। अगर इस पॉइंट को यहाँ से मैं रिप्लेस करके 6275, इस पॉइंट को यहाँ से उठा के, इस जगह से उठा के पॉइंट को मैं इधर ले आता हूँ, इट मीन्स ये हो जाएगा 10 पावर 1। तो अब ये पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, इट मीन्स 627.5 10 पावर 1। अच्छा, इसे अगले डिजिट में लाएंगे, 62.75 इन 10 पावर 2। अगर और मज़ीद 6.275 इंटू 10 पावर 3। नेक्स्ट में 0.6275 इंटू 10 पावर 4, 0.06275 इंटू 10 पावर 5, 0.00625 10 पावर 6 एंड सो ऑन। इस तरह हम लिखते जाते हैं। तो ये जो भी डिजिट हैं सारे, इन सब का मकसद यही है, लिखा हुआ एक ही चीज़ है, ये 6275। और जितने भी हम मज़ीद लिखते जाएंगे वो सारे हमारे पास इसी तरह चलते जाएंगे। एक्चुअली लिखा है हमने 6275। अब इनमें से एक नंबर को हम कहेंगे कि ये जो है हमारा साइंटिफिक नोटेशन है। वो नंबर कौन सा होगा? अभी मैंने आपको बताया, देयर शुड बी ओनली वन नॉन ज़ीरो डिजिट ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ डेसिमल। लेफ़्ट साइड से अगर आप देखें, ये पॉइंट है, इससे लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखें 1 2 3 4 डिजिट हैं जो नॉन ज़ीरो हैं। अगर यहाँ पे हम देखते हैं 1 2 3 3 डिजिट्स हैं। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 2 डिजिट्स मौजूद हैं। ये हमारे पास यहाँ पे 6.25, इधर हमारे पास 1 डिजिट है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं इधर ज़ीरो आ जाता है, तो ये तो सारी चीज़ें मकसद है उसमें कंसीडर ही नहीं होंगी। तो ये जो डिजिट हमारे पास हुआ है 6.275 इंटू 10 पावर 3, तो ये पॉइंट जो है हमारा, ये वाला डिजिट 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट होगा। पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट सिंगल, 1 से लेकर 9 तक कोई डिजिट जहाँ पे 1 हो, और डिजिट शुड बी रिकॉर्डेड इन 10 पावर। आगे ये नहीं है पॉइंट फ़ौरन आना चाहिए, ये नहीं है कि 62.75, नो, पॉइंट के बाद इस तरफ एक डिजिट, फिर आगे पॉइंट, और डिजिट 10 पावर में रिकॉर्डेड हो, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है साइंटिफिक नोटेशंस हैं। अब ये जो हमारा है साइंटिफिक नोटेशन में 6275 को हमने जो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है वो ये बनता है हमारे पास 6.275। इसके बाद अगला हमारे पास जो है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, जब भी हम कोई डेटा रिकॉर्ड करते हैं, उस डेटा को लिखने की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। जब वो डेटा रिकॉर्ड किया जाता है, उसमें से हम कहते हैं कौन से डिजिट्स हमारे पास जो है लिखने के बाद के सिग्निफिकेंट फिगर्स में होंगे, कौन कौन से डिजिट्स हमारे पास हम कहेंगे कि ये सिग्निफिकेंट्स हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स फिर हम उनको काउंट कर लेते हैं। एक्चुअली जो सिग्निफिकेंट फिगर के लिए हम कहते हैं, उसमें यही कहते हैं कि एक्यूरेटली नोन नंबर प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। तो एक्यूरेटली नोन नंबर नंबर्स और उसके बाद फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, इनको जब हम लेते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कोई भी डेटा हम लेते हैं तो उसमें फ़र्ज़ कर लें कि हमने ये कोई मेजरमेंट की है, उसमें आता है 6.43 सेंटीमीटर्स। एक और मेजरमेंट हम लेते हैं 6.41 सेंटीमीटर्स।
तो हम कहेंगे इसमें से सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, तो हम इनको ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये एक्यूरेटली नो नंबर है हमारे पास और ये फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है। इनको काउंट करने के बाद हम कह देते हैं कि ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखने के कुछ रूल्स हैं। उनमें नंबर 1 पे जो हमारे पास वो ये है, ऑल नॉन ज़ीरो नंबर्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अगर फ़र्ज़ कर लें कहीं पे ये लिखा 6 7 3 2, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है, वो हमारे पास 4 है। सिग्निफिकेंट फिगर्स 4, यानी ये जो नंबर है हमारे पास, इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद इसमें 4 हो गई। अच्छा, फिर इसमें यह है कि अगर ज़ीरो कहीं दरमियान में आ रहा है, ज़ीरो के लिहाज से हम बात करते हैं, अगर ज़ीरो किसी डिजिट के सेंटर में आ जाता है, दरमियान में आ जाता है, तो उसको हम सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं लेता हूँ, फ़र्ज़ कर लें 3.0642। अब देखें इसमें ज़ीरो दरमियान में आ गया है, यहाँ पे ये ज़ीरो है। अगर कहीं पे दरमियान में डिजिट आ जाएगा तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगा। अब इसमें 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे। इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स उनकी तादाद हमारे पास 5 है। इट मीन्स नॉन ज़ीरो डिजिट सारे, और अगर ज़ीरो सेंटर में आ जाएगा, किसी जगह पे आ जाए, दरमियान में आ जाए डिजिट्स के, तो वो काउंट होगा। ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद इसमें 5 हो जाती है। अच्छा, अगर ज़ीरो हमारा राइट साइड पे आ जाए, जस्ट ये हमारे पास किसी जगह पे ऐसे आ जाता है 6.90, ठीक है, कोई डिजिट्स हैं, कोई हमने रिकॉर्ड किया है, तो वो हमारा ज़ीरो राइट साइड पे आ जाता है पॉइंट से, तो इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं हमारे, सिग्निफिकेंट फिगर्स इक्वल 1 2 3, ये काउंट होता है। और अगर ज़ीरो पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे आ जाए, कोई हमने डेटा लिया किसी चीज़ की, कोई मेजरमेंट की, और वो आती है हमारे पास 0.0041 सपोज़। अब अगर ज़ीरोज़ को हम स्पेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिस तरह यहाँ पे यूज़ हुआ है पॉइंट से, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास यहाँ पे होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स वो इसमें हमारे पास होंगे 2। अच्छा, इसी तरीके से अगर कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स हम इस चीज़ के फाइंड करें कि डेटा को रिकॉर्ड किया है हमने साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर, फ़र्ज़ कर लें कि ये लिखा है 6.235 इंटू 10⁻⁶, कोई भी डेटा है हमारा, वो हमने रिकॉर्ड किया है 6.235 इंटू 10⁻⁶। तो ऐसी सूरत में अब हमने इसको लिखा है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, तो डिजिट्स बिफोर द पावर ऑफ 10 आर कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 4। तो ये बहुत सिंपल है। इसमें हमने जो चीज़ ख़ास देखनी है वो ये है कि एक्यूरेटली नो नंबर्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर कोई नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे तो हम सबको गिन लेंगे। अगर हमारे पास ज़ीरो दरमियान में कहीं पे काउंट हो रहा है तो उसको हम ज़ीरो को काउंट करेंगे, और ज़ीरो अगर पॉइंट से डिजिट के बाद अपना राइट साइड पे जाता है तो वो भी कंसीडर हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि सेंटर का हम पहले जिक्र कर चुके। अगर कहीं पे ज़ीरो स्पेसिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं तो वो कंसीडर नहीं होते, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास है। और डिजिट्स को अगर साइंटिफिक उसमें साइंटिफिक नोटेशंस में लिखा जाए तो पावर ऑफ 10 से पहले जो भी डिजिट होगा लिखा हुआ उनको हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, इस तरह जितने भी डिजिट्स होंगे तो वो हमारे पास सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन मोस्टली यही होता है, डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड व्हाट आर द रूल्स
फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर्स, स्पेसिफाइड फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इन रूल्स का जिक्र कर देंगे। ये एग्जांपल भी मैंने आपको समझा दी है, इसको मैं जो है नोट्स वहाँ पे लगाऊंगा लास्ट पे, तो आप उनको देखिएगा और वहाँ से इसको याद कर लीजिएगा। अब उसके बाद हमारे पास है राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। नंबर्स को राउंड करने के लिए जो हमने टेक्निक यूज़ करनी है वो क्या है? वो बिल्कुल सिंपल है। अगर फ़र्ज़ कर लें कोई हमारे पास डेटा है जिसमें लिखा है 12.54, एक और नंबर हम लिख लेते हैं इसी तरह 13.48। अच्छा, अब हमने देखना ये है कि ये लास्ट डिजिट जो है अगर ये 5 से लेस हो तो इसको छोड़ दिया जाता है मोस्टली। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं राउंड ऑफ करने के बाद 12.5। अगर आखिरी डिजिट 5 से लेस हो तो उसको छोड़ देंगे, तो बाकी डिजिट हम काउंट कर लेंगे, ये हमारे पास 12.5 हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास आखिरी डिजिट 5 से बड़ा हो डेटा के अंदर जो हमने कलेक्शन की है, तो ये 13.48 नंबर है हमारा। इसमें देखें ये लास्ट डिजिट हमारा 5 से ग्रेटर है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 13 फिर हम इसमें एक ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 13.5। अगर इसी की एक और एग्जांपल फ़र्ज़ करें हम ले लेते हैं, ऐसे लिखा हुआ है कहीं पे 93.86। अब आप देखिएगा कि ये 6 डिजिट हमारा 5 से ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लाएंगे, तो ये हो जाएगा 93.9। ये हम इसको वो कर लेंगे, यानी इसकी वजह से यहाँ पे +1 करना है। वेरी सिंपल, लास्ट डिजिट अगर 5 से लेस है छोड़ दें उसको, और अगर लास्ट डिजिट 5 से ग्रेटर हो तो वो हम आगे डिजिट में काउंट कर लेंगे। अब इशू ये हो गया कि अगर 5 आ जाए फिर क्या करेंगे, जस्ट 13.35 या हमने लिया 13.45। तो ऐसी सूरत में जब हमारे पास लास्ट डिजिट 5 हो, उसको राउंड करते हुए नियरेस्ट इवन नंबर हम लिखते हैं, जो नियरेस्ट इवन नंबर है। अब ये देखिएगा जिस तरह ये है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 13.3 है ना, नियरेस्ट इवन नंबर 13.4, ये आंसर आ जाएगा हमारा। यानी इसको राउंड ऑफ करेंगे इस तरीके से। अच्छा, अगर ये 13.45 इसको हम देख रहे हैं 5, इसमें पहले से ही राउंड इवन नंबर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है पॉइंट के साथ, तो हम ये लिखेंगे 13.4, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी, ये हमारे पास इसी तरह फिर चलेगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, राउंड करने के लिए नंबर्स को मैथमेटिक्स में या फिज़िक्स में जब भी कोई न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर रहे होंगे, आखिरी डिजिट 5 से कम हो उसको छोड़ देंगे। अगर लास्ट डिजिट जो भी डेटा का है वो 5 से ग्रेटर होगा तो अगले डिजिट में हम +1 कर लेंगे। और अगर कोई डेटा हमारे पास ऐसा है जिसमें 5 आता है लास्ट पे, और उसकी 2 कंडीशंस हो सकती हैं, इससे पहले 3 है, इससे पहले 4 है, यानी एक इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो। अगर ऑड नंबर होगा उस सूरत में हम उसका नियरेस्ट इवन नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। जिस तरह ये 13.35 था तो हमने 13.4 कर दिया, इसका 3 के बाद 4 इवन नंबर हमारे पास आता था, हमने ये लिख लिया 13.4। 13.45 अगर ये हमारे पास लिखा हुआ है तो इस सूरत में आप देखें पहले से ही हमारे पास ये इवन नंबर है, तो सिर्फ ये हम ले लेंगे 13.4 इवन नंबर, नियरेस्ट इवन नंबर 13.4 ले लेंगे, तो ये हमारा मसला जो है वो हल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे पास इसके अंदर थी वो सारी डिस्कस कर ली हैं। बाकी इसके अंदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कुछ लिए गए हैं, उनको आप पढ़िएगा, बहुत सिंपल हैं, पढ़ के देख लीजिएगा कि चीज़ों को कैसे मेजर करते हैं हम, मैथ्स को कैसे मेजर किया जाता है, लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, टाइम को कैसे मेजर करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे और अल्लाह ताला आपको बहुत सी कामयाबियाँ दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।